जनरल साइंस का केमिस्ट्री पार्ट 2 है ऑनलाइनर का, है ना। तो पार्ट 1 हम बना लिए थे, पार्ट 2 देखेंगे, और जो पार्ट 1 नहीं देखें वो देख लेंगे, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऑनलाइन में, जो रिवीजन करने के लिए पूरा केमिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा। तो फिटकरी, जो फिटकरी है, फिटकरी देखेंगे। फिटकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलम बोलते हैं। ये गंदे पानी को साफ करने के लिए किया जाता है ना। जब कोई पानी गंदा हो, जैसे हम नल उल आता है नगर पालिका से, तो उसमें गंदा पानी हो ना, तो देखना कि फिटकरी वहाँ पर देखना, तो गंदे का जो गंदा रहेगा नीचे बढ़ जाएगा और ऊपर पीने योग्य हम पानी करते हैं, है ना। तो ये डेली लाइफ से प्रश्न है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे कि जो वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन लगभग 78% रहता है, पाया जाता है। क्या था? वायुमंडल में एटमॉस्फेयर जो रहता है, इसमें नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%। और ऑक्सीजन का रहता है दूसरा 21% बोल सकते हैं, 20.9% होता है, तो 21% बोल सकते हैं, है ना। और यहाँ बोल सकते हैं गोताखोरों से सांस लेने के संबंधित में किए जाने वाले गैस क्या है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। क्या था? गोताखोर जब जाते हैं जब समुद्र के अंदर में, तो क्या ऑक्सीजन और हीलियम लेके जाते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये क्या होता है? तो लाफिंग गैस होता है, ऐसी गैस कहते हैं। क्या होता है? N2O जो होता है लाफिंग गैस बोलते हैं, है ना। हवा से भारी क्या होता है? जियोन गैस, स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। जो हवा से जो भारी है जिनोन गैस को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। और आयन के टायरों में भरने वाली गैस क्या है? नाइट्रोजन है। क्या था है कि वायुयान के टायरों में भरने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। सामान्यतः गुब्बारों में हीलियम गैस से भरी जाती है। आंसू गैस में अमोनिया NH3 अमोनिया NH3 का प्रयोग किया जाता है, जिसे कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आंसू गैस नहीं होता, बहुत सारे भीड़ लग गया था, कहाँ उपयोग किया जाता है? उसको ऐसा आंसू गैस बोलते हैं कि उसको भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो देखेंगे कहीं हो रहा है स्ट्राइक, कहीं भीड़, तो वही गैस छोड़ा जाता है, आंसू गैस बोलते हैं ना। तो वो क्या होता है कि आंसू आने लगेगा, कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, है ना, कंट्रोल करने के। जैसे हम लोग प्याज कभी काटते तो आंसू नहीं आता, इस टाइप नहीं आंसू आने लगेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। ब्रोमीन ब्रोमीन के यौगिक ब्रोमीन के यौगिक ब्रोमीन के यौगिक ये क्या था? कीटनाशक के रूप का प्रयोग किया जाता है। क्या ब्रोमीन एक यौगिक का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हेलोजन सबसे अधिक क्रियाशील और फ्लोरीन होती है। हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है? फ्लोरीन होती है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर अकार्य गैस का नियोन या आर्गन कुछ पारे के वाष्प के साथ क्या होता है? भर दिया जाता है। क्या बोले कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर अकार्य गैस नियोन या आर्गन को कुछ पारे के वाष्प में के साथ भर दिए जाते हैं। किसी घोल में अम्लीय तथा क्षारीय होने के मूल्य के pH द्वारा दर्शाया जाता है। किसी घोल के अम्लीय क्षारीय तो किसको इंडिकेट कितने कैसे करेंगे? तो pH वैल्यू से हम करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि जो अम्लराज और एक्वारेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल NO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या था? HCl, क्या ये मिश्रण है? क्या अम्लराज और एक्वारेजिया जो बोलते हैं नाइट्रो, ये सब जो है, तो अम्लराज कौन सा है? अम्लराज ये सब जो है अम्लराज और एक्वारेजिया होते हैं सब, है ना। HCl हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि रसायन उद्योग में क्या होता है? रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 होता है फार्मूला, है ना, रासायनिक फार्मूला। मूल रूप से रासायनिक माना जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है। क्या कहता है? गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है। गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है। H2SO4 सर्वाधिक उपयोग किसी तो पेट्रो रासायनिक उद्योग में किया जाता है। और H2O जल जो है
में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रभावित करने पर क्या था, बना सोडा वाटर अम्लीय अप्राकृतिक होता है। नीला थोथा कॉपर एवं सल्फेट का एक यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 होता है। CaSO4 किसका, नीला थोथा को CaSO4 किसका, नीला थोथा जो कॉपर एवं सल्फेट का एक यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं CaSO4। यहाँ देखें, अमोनियम के जलीय घोल में लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या करता है, क्या अमोनियम है, इसमें याद रखेंगे, इसका शॉर्ट हम लोग रख देते हैं अनिल। तो अनिल ऐसा होता है। तो आ से अम्ल, अम्ल क्या होता है, एसिड। नीचे नीला लिटमस को लाल कर देता है ऐसे। और दूसरा जो आएगा तो उसमें अपोजिट कर लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है खाने के सोडा को, NaHCO3 बोलते हैं। वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, इसको क्या था, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, केमिकल फार्मूला, रासायनिक नाम है। का उपयोग कपड़े धोने के साबुन में होता है। इसका सूत्र क्या था, Na2CO3। क्या था, जो हम लोग वॉशिंग सोडा जो बोलते हैं, धोने का सोडा जो बोलते हैं, उसको क्या सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कपड़े धोने के साबुन में किया जाता है, उसमें पाया जाता है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला क्या था, N2CO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। कहता है बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग है ना बेकरी उत्पादों में किया जाता है, जबकि निर्जलीय सोडियम कार्बोनेट का N2CO3 का कपड़ा धोने का उपयोग में किया जाता है। क्या सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या है, बेकिंग सोडा है। इसका उपयोग क्या आता है, बेकरी जो हम लोग जो ब्रेड सब बनाते हैं ना, वहाँ पर किया जाता है, इसको फुलाने के लिए काम आता है। जबकि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, देखें कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो खाने के भी किया जाता है ना। तो बाय लिखा है ना, तो समझ सकते हैं कि बाय हम लोग नहीं खाने वाला बाय, नहीं कन्फ्यूजन हो जाता है कि सोडियम कार्बोनेट है या सोडियम, तो इसमें खाली बाय लगा हुआ है। बाय जहाँ से मतलब खाने के उपयोग किया जाता है, और ब्रेड जो बनाने किया जाता है वहाँ बेकरी से वहाँ पर उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट सिर्फ रहेगा ओनली कपड़ा धोने के लिए, साबुन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड जो है एक साधारण नमक है, जो कॉमन साल्ट बोला जाता है। इसको क्या कहता है कि NaCl, सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहते हैं, कॉमन साल्ट कहते हैं, है ना। तो कुछ अभी नाम देखेंगे और उसका केमिकल नेम देखेंगे, है ना। जैसे में वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। और कास्टिंग सोडा क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। था कॉपर को सल्फेट बोलते हैं। हाइपो को सोडियम थियो सल्फेट बोलते हैं। नीला था कॉपर सल्फेट बोलते हैं। इप्सम सॉल्ट के क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। और बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। यहाँ पर क्या, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। इसे विरंजन चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। इनो होता है जो लवण को जल में डालने पर उत्पन्न वाले कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले होते हैं। जैसे इनो क्या होता है, डिहाइड्रेशन, तो वहाँ पर इनो हम लोग पीते हैं ना, इनो पीते हैं। इनो पीते तो वो क्या था, डिहाइड्रेशन को कम करता है, क्योंकि जो हम लोग पेट में एसिडिक हो जाता है। अरे क्या करते हैं, बेस रहता है, तो हम लोग को क्या करता है नहीं, नहर सहायता करता है बहुत जल्दी इसमें देखने के उसको ढकार होता, तो गैस की तरह से। तो ये देखा कि हम लोग डेली लाइफ में देखेंगे कि जो ये होता है यानी इनो जो लवण होता है, जल में डालने पर क्या, जल में डालेंगे तो पूरा अति वेफर जैसा बनने लगेगा, है ना। वेफर क्या, उसका फॉग जैसा बनने लगेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले बनते हैं। सोडियम थियोसल्फेट रसायन का उपयोग फोटोग्राफिक नेगेटिव एवं पॉजिटिव स्थिरीकरण में होता है। जो सोडियम थियोसल्फेट होता है, रासायनिक उपयोग फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव स्थिरीकरण के लिए किया जाता है। फोटोग्राफी का प्लेट सिल्वर ब्रोमाइड की परत पर चढ़ाई जाती है।
क्या होता है कि फोटोग्राफिक जो प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है, क्या आता है सिल्वर ब्रोमाइड का चढ़ाता है। जो फोटोग्राफी में प्लेट रहता है वो क्या रहता है सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं और कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। कार्बनिक या यौगिक में क्या था कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है, मगर संसार में जैव जितना भी पदार्थ है उसमें कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कि देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में एम्स्ट्रॉम गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था तथा रासायनिक नाम से क्या था डायएथिल सल्फेट है। क्या प्रथम विश्व युद्ध में हम लोग मास्टर गैस का उपयोग किया गया था, जो युद्ध में किया गया था, इसका उपयोग किया था कि रासायनिक डायक्लोरो, इसका नाम पूछ लेता क्या डायएथिल सल्फाइड था। ब्यूटेन एक क्या है ज्वलनशील एक हाइड्रोकार्बन है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। क्या है ब्यूटेन का एक क्या ज्वलनशील एक हाइड्रोकार्बन, तो इसको पूछ होता है ब्यूटेन का कहाँ उपयोग किया जाता है, तो सिगरेट जो लाइटर होता है उसमें उपयोग किया जाता है, उसमें गैस में उपयोग किया जाता है। अरे भोपाल गैस त्रासदी कहाँ पर हुआ था, तो भोपाल में हुआ था, उसी नाम पर है ना, रिसाव हुआ था गैस का। तो यहाँ पर कौन सा गैस पाया, इसका नाम होता है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। कब हुआ था 2 और 3 दिसंबर के बीच में 1984 में हुआ था। तो ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड होता है। ये भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उस समय, कब हुआ था 1984 में हुआ था। और ये यूएसए का कंपनी था और यहाँ पर भोपाल में था, तो वहाँ से बहुत से लोग मारे गए थे। छपाई में प्रयोग किए जाने वाले शाही क्या होता है मीथेन का एक अपघटन से प्राप्त होता है। छपाई में प्रयोग किए जाने वाले शाही जो होता है मीथेन का अपघटन से प्राप्त होती है। धान के खेत और कोयले के खदानों में एवं घरेलू पशुओं के वातावरण में क्या होता है मीथेन उत्सर्जन का एक मानवीय स्रोत है। जो धान के खेत में होता है और कोयले खदानों और घरेलू पशुओं को वातावरण में क्या होता है मीथेन का उत्सर्जन होता है। क्या होता है मीथेन का उत्सर्जन होता है। क्या होता है मीथेन का उत्सर्जन होता है। फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, जैसे हम बोलते हैं आम भाषा में कार्बाइड बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है कैल्शियम कार्बाइड होता है। बर्तन तथा कपड़ों को बादामी धब्बे से हम लोग को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो क्या बर्तन तथा कपड़े को बादामी धब्बे को पानी में मैंगनीज का अत्यधिक मात्रा में संकेत करता है, यानी पानी क्या अधिक संकेत करता है। गैस के तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या था संघनन कहा जाता है। गैस को जो होता है गैस से होता है लिक्विड में आ जाता है, गैस को लिक्विड में बदलने पर गैस क्या आता है गैस से लिक्विड फॉर्म में जाता है, उसको क्या कहते हैं संघनन कहते हैं। पानी से लोहा तथा मैंगनीज को क्लोरीनीकरण प्रक्रिया से हटाया जाता है। लोहे में आयरन पाया जाता है तो कौन प्रोसेस हटाया जाता है, तो मैंगनीज का क्लोरीन प्रक्रिया उसका प्रोसेस बोलते हैं मैंगनीज क्लोरीन प्रोसेस बोलते हैं। जल के निष्कर्मण के लिए ब्लीचिंग पाउडर का व्यापक प्रयोग किया जाता है। जल को जो निष्कर्मण यानी कुछ बीमारी हो वहाँ पर हो रहा है, जो बरसात में देखेंगे तो वहाँ का ब्लीचिंग पाउडर किया जाता है ना कि बीमारी वो फैले नहीं। देखते हैं कि मच्छर तो बहुत ज़्यादा पनपने लगते हैं गंदगी के कारण, तो साफ़ सुथरा रहने के लिए तो वहाँ गली में ब्लीचिंग पाउडर करते हैं, पानी बैक्टीरिया हो जाएगा तो वहाँ कुआँों में भी डाल देते हैं जहाँ जमा पानी रहे, है ना, तो क्या होता है क्लीन पीने योग्य पानी हो जाएगा जो कुआँ में रहेगा, है ना, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ देखेंगे नायलॉन जो 6 है का प्रयोग कहाँ किया जाता है ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है। सल्फर को रबर के साथ गर्म करने में क्या होता है वल्केनाइजेशन बोलते हैं। नायलॉन 6 कहाँ किया जाता है, तो जो ब्रश के जो रहता है ना बाल वहाँ पर किया जाता है, और सल्फर रबर के साथ गर्म करने पर कहता है वल्केनाइजेशन कहलाता है। परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों को ईंधन के तौर पर यूरेनियम तथा प्लूटोनियम की छड़ को डुबा कर रखा जाता है। जो परमाणु ऊर्जा रहता है तो उसको उन्हें कंट्रोल करने के ईंधन में क्या किया जाता है यूरेनियम और प्लूटोनियम छड़ों का डुबा कर रखा जाता है। बारूद नाइट्रेट एंड सल्फर और
चारकोल का एक मिश्रण है। क्या होता है? बारूद जो नाइटर है, जो बारूद नाइटर और सल्फर एक क्या है और चारकोल का एक मिश्रण है। इसमें डिटोल में मौजूद है क्या था? प्रतिरोधी का यौगिक का एक संगठन में एक क्लोरोनियन के पाइन ऑल होता है, जैसे कैस्ट्रोल ऑल तथा पानी होता है। डिटोल में जो मौजूद देखते हैं तो कीटाणु को बचाने के लिए रहता है। तो इसमें क्या आता है? तो क्लोरो ऑक्सीलेन लोन होता है, एक पाइन ऑयल होता है, एक कैस्ट्रोल तथा पानी होता है, उसको मिश्रण को। वेल्डिंग तथा धातुओं को काटने का प्रयोग किए जाने वाला गैस कौन सा? एसिटिलीन। यानी क्या है? वेल्डिंग करना या तो धातु को जो काटना है, भारी धातु को, तो कहाँ कौन सा गैस प्रयोग किया? एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। काटने और जोड़ने में भी किया जाता है ना। नीला थौथा क्या है? उसका फार्मूला क्या था? COSO4 होता है। नीला थौथा का केमिकल फार्मूला क्या होता है? COSO4 होता है। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फर्मी ने किया था। कहते हैं एनरिको फर्मी ने किया था। दर्द का निवारक का मरहम आयोडेक्स के में गंध का कारण मिथाइल सिलिसेट होता है ना। क्या दर्द का निवारक मरहम का आयोडेक्स का गंध के कारण क्या होता है? मिथाइल सिलिसेट है ना। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए ये को क्या था? प्रिकली हीट पाउडर में ये क्या था? बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो अत्यधिक आदमी पसीना आ रहा है तो उसमें क्या उपयोग करेंगे? तो ये कहता है ना, प्रिकली हीट पाउडर आता है, तो उसमें क्या मिला रहता है? उसमें बोरिक अम्ल मिला हुआ रहता है ना। गेहूं की फसल कटाई में गुरुत्व पृथक्करण का एक उदाहरण है। क्या होता है? कि गेहूं की फसल की कटाई के गुरुत्व पृथक्करण का एक उदाहरण। जो गेहूं का फसल काटा है, उसमें गेहूं निकाल रहे तो उसको क्या है? पृथक्करण का एक उदाहरण। अम्ल वर्षा में वनस्पति को नष्ट कर देती है, इसमें क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। जो है ना, तो कि अम्ल वर्षा हो रहा है, जब फर्स्ट बारिश तो अम्ल वर्षा एसिड, तो वो क्या था? उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, तो क्या था? फसल को नष्ट कर देता है, खराब हो जाते हैं, है ना। देखते हैं पूरा जला जला जैसा पूरा हो जाता है, तो वो एसिड के कारण होता है, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण, है ना। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन का एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। वानस्पतिक तेल हाइड्रोजनीकरण कहता है, हाइड्रोजनीकरण के सामान्यतः निकल का उत्प्रेरक का के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो वानस्पतिक तेल जो होता है हाइड्रोजनीकरण के लिए सामान्यतः निकेल का उत्प्रेरक का के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण एक सर्वाधिक प्रचलित है। जो गैस वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं उसमें क्या रहता है? तो गैस और 2 सिलेंडर रहता है, एक ऑक्सीजन का एसिटिलीन का रहता है, दोनों मिक्स कर हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं ना। ये तो देखे होंगे। एसिटिलीन को इथिन C2H2 कहते हैं। इसका प्रयोग वेल्डिंग किया जाता है। एसिटिलीन को इथिन C2H2 कहते हैं। इसका वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है ना। मिथेनॉल और इथाइल अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है ना। शक्कर के क्विनन के से इथाइल अल्कोहल बनता है। प्राकृतिक रबर का एक बहुलक आइसोप्रीन है। प्लास्टिक से पॉलीइथीन बनाने के से गैस उत्पन्न होती है। क्या? प्लास्टिक से पॉलीथीन गैस उत्पन्न होती है। पॉलीमाइड बहुलक का एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। जो पॉलीएमाइड बहुलक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किया जाता है। अब बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉली कार्बोनेट का नामक बहुलक का प्रयोग होता है। जब बुलेट प्रूफ हम जो बनाते हैं ना, जैसे आर्मी वाला जो इसमें ज़रूरत होता है, तो उसमें जितना डोर लगा हुआ रहता है यही लगा रहता है, पॉली कार्बोनेट नामक लगाता है। जो पॉली एमाइड जो होता है बुलेट जैकेट, उसको जैकेट जो रहता है, तो वहाँ पर हम लोग गोली मारेंगे ना तो उसको कुछ चोट होने नहीं वाला है, वहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। टेफ्लॉन एक बहुलक प्रयोग ना चिपकने वाला कढ़ाई का उपयोग होता है। टेफ्लॉन हम पढ़े थे पहले, तो टेफ्लॉन कहाँ जाता है? वो चिपकने नहीं देता है ना, इसलिए वो देखने का अधिकतर वो ब्लैक रहता है, वो हल्का
रहता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिक इंडक्शन में यूज़ करते हैं बर्तन, यही रहता है, टेफ्लॉन का होता है, उसमें जलेगा नहीं, है ना, चिपकने नहीं देता है, इसीलिए वहाँ पर बेस्ट माना जाता है इसको, टेफ्लॉन। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए होता है। जिंक ऑक्साइड जो रहता है तो बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। लंबे समय का एक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में थकान अनुभव होने के कारण क्या होता है कि लैक्टिक एसिड, जैसे कोई लंबे समय तक कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम थकान महसूस कर रहे हैं, मांसपेशी को थका थका ले, तो कैसे होता है, लैक्टिक एसिड का होता है, संचय हो जाता है, इस कारण होता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और सिरके में एसिटिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। नींबू में क्या होता है, साइट्रिक होता है, जो खट्टे वाला जितना पदार्थ में तो साइट्रिक पाए जाते हैं, और सिरके में जो है एसिटिक पाए जाते हैं, और इमली में टार्टरिक पाए जाते हैं, है ना। तो ये जितना भी है देखने है ना, क्या है, नींबू में साइट्रिक और सिरके में एसिटिक और इमली में टार्टरिक। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जबकि बेकिंग पाउडर में क्या था, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी क्या ऑक्जेलिक किया जाता है, और जबकि बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल का किया जाता है उपयोग। खाने में अधिकतम खानों में अधिकतम खानों में अधिकतम विस्फोट में मीथेन के साथ वायु में मिलने से होती है। जो खानों में बहुत विस्फोटक होता है तो किसके होता है, तो मीथेन वायु में इधर आएगा तो क्या करता है, वो ब्लास्ट करता है ना, ब्लास्ट करने को कहता है। एक नाइट्रो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निषेचक के रूप में और ऑपरेशन के पूर्व मरीजों को बेहोश करने में किया जाता है। जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, क्या होता है, जब हम लोग ऑपरेशन डॉक्टर करना पड़ता है तो मरीज को क्या होता है, बेहोश करते हैं ऑपरेशन करने से पहले, तो वही यूज़ किया जाता है, जो इंजेक्शन में डाले जाते हैं। तो ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म रहता है, जो मरीजों को बेहोश करने और इजीली से ऑपरेशन किया जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है ना। ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन का टी एन जी का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। ये क्या है, एक विस्फोटक द्रव है, ये क्या है, विस्फोटक द्रव है। इसे नोबेल तेल भी कहा जाता है, नोबेल तेल किया जाता है। आरडीएस एक क्या है, विस्फोटक है, जिसका अन्य नाम क्या होता है, साइक्लोनाइट बोलते हैं, किसका, आरडीएक्स का विस्फोटक है, इसका है अन्य नाम क्या है, साइक्लोनाइट बोलते हैं। हाइड्रोजन का एक जलन मान अधिकतम होता है, जबकि ग्लिसरीन का एक न्यूनतम होता है। ऑक्टेन की संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता में मापी जाती है, ऑक्टेन की संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। घरेलू का उपयोग में लाई जाने वाली बायोगैस या गोबर गैस का मुख्यतः घटक क्या था, मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका फार्मूला क्या होता है मीथेन का, CH4, और क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। एलपीजी गैस, यानी एलपीजी गैस मुख्यतः जो होता है कौन सा होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन होता है। कभी प्रश्न पूछता है कि एलपीजी में तो कौन होता है, प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन होते हैं। इस सब का क्या होता है, मिक्सर होता है। ब्यूटेन की ही वजह से हम लोग क्या होता है, जो सुगंध आता है पता चलता है कि गैस ये लीक हो रहा है ना। तो प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन एलपीजी क्या रहता है, इसका फुल फॉर्म कहता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर में सिलेंडर में भर सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाले गैसों के आपूर्ति को ये क्या आता है, तरल के रूप में किया जाता है। बहुत लोग पता है कि गैस गैस रहता है, उसमें लिक्विड भरा रहता है ना। तो ये जाने कि जो एलपीजी जो गैस रहता है उसे फुल फॉर्म से पता रखिए, वहाँ पर क्या है, पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में, मगर बहुत लोग गैस है ना। हम लोग जब भी छोटा रहता हम लोग भी ऐसा होता था, है ना, मगर देखें लिक्विड होता है ना। जब उसमें का ट्रांसपेरेंट पाइप देखना तो उसमें फ्लो होगा लिक्विड वाला, है ना। गैस भराने कहीं जाएंगे देखेंगे कि उसमें क्या होता है, कैसे फ्लो होता है, तो उनका लिक्विड के फॉर्म में होता है गैस नोट। फिर नेक्स्ट में देखेंगे क्या, सीएनजी का पूर्ण क्या, कंप्रेस नेचुरल गैस, अर्थात इसका स्पिनन प्राकृतिक गैस बोलते हैं। कार के कार के इंजन में नॉकिंग को बचाने के लिए क्या था, लेड टेट्रा इथाइल का प्रयोग में लाया जाता है। कार के जो होता है नॉकिंग, इंजन में नॉकिंग होता है, बचाने के लिए लेड टेट्रा इथाइल का प्रयोग किया जाता है। भारी वाहन में डीजल का प्रयोग उच्च क्षमता तथा आर्थिक बचत के लिए किया जाता है। क्या होता है, डीजल एंड पेट्रोल के उसमें देखने की थोड़ा रेट कम होता है ना।
क्या उसमें सस्ता मिलता है, और इसमें भारी वाहन में जैसे ट्रक हो गया है ना, बसेस, इसमें डीजल का प्रयोग किया जाता है, डीजल के, है ना। इसमें आर्थिक बचत है ना कुछ कम रेट होता है, कि आज डेट में लगभग तो बराबर ही है ना। सोडियम बेंजोनेट का उपयोग खाने की वस्तु को परीक्षण में किया जाता है। सोडियम बेंजोनेट रहता है का उपयोग खाने की वस्तु में परीक्षण किया जाता है ना, वहाँ पर रखा जाता है फ्रिज, है ना, उसमें जो अन्न व्यंजन खराब ना हो पदार्थ, वहाँ पर किया जाता है। प्रतिशत खाद्य परीक्षण का क्या होता है, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम करके मदद करता है, यानी जो होता है शीतन जो हम लोग को रखते हैं पदार्थों को लॉन्ग टाइम के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका मदद करता है, किसमें करता है, तो अभिक्रिया का दर को कम कर देता है, यानी उसका जो खराब होने की संभावना जो है उसको कम कर देता है ना। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो फ्रीज में रखते हैं खाना उसमें ख़राब नहीं होता है ना। उसमें और खुला इधर रखेंगे तो क्या होता है, ख़राब हो जाता है ना, खट्टा खट्टा हो जाता है, कोई भी सब्जी रखें कुछ भी, है ना। तो ये वही मदद करता है ना। घरेलू प्रतिषेधक का प्रयुक्त सामान्यतः प्रतिषेधक क्या आता है, फिरौन किया जाता है, वही घरेलू जो हम लोग इसी कहते हैं, फिरौन का उपयोग किया जाता है। एनिमल चारकोल का उपयोग ये क्या आता है, कार्बनिक पदार्थ का एक व्यंजन में किया जाता है, यानी एनिमल चारकोल जो होता है कार्बनिक पदार्थ का व्यंजन में किया जाता है। शहद का प्रमुख घटन क्या होता है, फैक्ट्रोज होता है, जो शहद जो होता है फैक्ट्री की वजह से मतलब मीठा लगता है। एस्प्रिन का पेड़ से लैक्टेस से प्राप्त किया जाता है, लैक्टेस से प्राप्त किया जाता है, जो एस्प्रिन का एक पेड़ के लैक्टेस से प्राप्त किया जाता है, लैक्टेस एक पेड़ रहता है तो वहाँ एस्प्रिन पेड़ क्या लैक्टेस से प्राप्त होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड एक क्या लवण है जिसका एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में किया जाता है। मिर्गी रोग जिसका होता है तो ये यहाँ किया जाता है कि इसका पोटेशियम ब्रोमाइड का एक लवण होता है, शांति औषधि जो औषधि है इसको वहाँ पर किया जाता है। दूध है ना, दूध का एक पायस एमेंस कहते हैं, मेंशन कहते हैं इमेंशन, है ना। दूध का एक मेंशन का प्रयोग किया जाता है, जो विटामिन सी के अलावा भी सभी पोषक तत्व नहीं, दूध में क्या होता है कि विटामिन सी तो मिलता है, इसके में सभी पौष्टिक में लगभग मिल जाता है ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि दूध पीना चाहिए, है ना। उसमें तक खुले में कुछ देर रखा दूध लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है ना। क्या करते हैं, ये देखना कि दूध रखती है तो वो खट्टा हो जाएगा रहता है, तो उसी बोलते हैं फट जाता है, तो वो क्या आता है, लैक्टिक अम्ल आता है ना। खुले में कुछ देर पर रखा दूध क्या होता है, यानी खट्टा हो जाता है, तो उसमें क्या आता है दूध में, तो लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। वनस्पति तेल पदार्थ साबुन बनाने में किया जाता है, जो वनस्पतिक तेल जो रहता है पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। गेहूँ की फसल के नाइट्रोजन उर्वरक का एक क्या है आवश्यकता होती है, यानी गेहूं के फसल में क्या होता है, नाइट्रोजन उर्वरक एक परम आवश्यक उर्वरक है। यूरिया में नाइट्रोजन और एमाइड के रूप में पाया जाता है, यानी अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। अमोनियम सल्फेट मिश्रित उर्वरक का सर्वोत्तम उदाहरण है। फसलों में परनी और छिड़काव के सबसे प्रयुक्त उर्वरक यूरिया है। जो फसलों में जो हम लोग छिड़काव करते हैं, फसलें छिड़काव सबसे क्या है उपयुक्त जो उर्वरक है यूरिया है ना। ह्यूमस का जैविक एक मृदा कोलाइड का एक उदाहरण है, जबकि एक सनई हरी खाद्य के लिए सबसे प्रयुक्त फसल है। ह्यूमस जो है जैविक एक मृदा कोलाइड का एक उदाहरण है, जबकि सनई हरी खाद्य का सबसे प्रयुक्त फसल है। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का प्रयोग में लाया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए एल्युमिनियम सल्फेट का, जबकि चूहा मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। अग्निरोधक जो कपड़ा जो रहता है अमोनियम सल्फेट का, जबकि चूहा जो घर में तो उसको मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने के लिए अमोनियम सल्फेट और चूहा मारने के लिए किस में किया जाता है, तो पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग किया जाता है।
रेडियोथर्मी डेटिंग की प्रक्रिया की सहायता से चट्टानों के आयु का पता चलता है, जबकि कार्बन डेटिंग का प्रयोग एक फॉसिल की उम्र का निर्धारण में किया जाता है। जो रेडियोथर्मी जो डेटिंग का ये प्रक्रिया जो सहायता किसी जाता है, चट्टानों का आयु जो कोई वेस्टर्न जो हाथ से होता है उसका आयु कितना दिनों से है, तो उसका डेटिंग से कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल का पता करने के लिए ना। जिंक का जो ऑक्साइड है अशुद्ध पुष्प है ना, फिलोसफर का उल के नाम से भी जाना जाता है ना। नेक्स्ट है कि मूत्राशय के पास हम जब जाते हैं तो नाक में चूहने वाले गंध का कारण क्या होता है, अमोनिया होता है, अमोनियम के कारण होता है। तथा मूत्र का पीला रंग क्या होता है, यूक्रोम के कारण होता है, यूक्रोम के कारण होता है ना। कृत्रिम वर्षा के प्रयुक्त पदार्थ क्या था, सिल्वर आयोडाइड होता है। जो कृत्रिम वर्षा ने वर्षा अभी चाइना बहुत यूज कर रहा है ना, तो कृत्रिम वर्षा हम लोग कराना है, आर्टिफिशियली कराना है। जो बारिश नहीं हो रहा है मगर हम लोग करवाना है, तो वहाँ पर क्या होता है, ऊपर से जाके हम लोग रोबोटिक कुछ भी प्लेन में जाकर हम छिड़काव कर देते हैं ऊपर में है ना। क्या होता है, तो सिल्वर आयोडाइड होता है, सिल्वर आयोडाइड कर देते हैं तो बारिश होने लगे। टाइटेनिक को भविष्य का धातु कहा जाता है, टाइटेनियम जो है भविष्य का धातु, फ्यूचर का धातु कहा जाता है, फ्यूचर मेटल है ना। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर नाम क्या एक आता है, मेर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। जो रासायनिक जो है सिंदूर का होता है, सिंदूर का जो रासायनिक है क्या होता है, मर्क्यूरी सल्फाइड होता है। माचिस बनाने के लिए फास्फोरस, जबकि नाखून पॉलिश करने के लिए अपसर को एक एसीटोन का प्रयोग किया जाता है ना। जो माचिस बनाने के लिए फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, जो नाखून को पॉलिश का क्या किया जाता है, तो एसीटोन किया जाता है, एसीटोन। कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक क्षारीय भूमिका सुधारक के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम सल्फेट का एक रसायन क्षारीय भूमिका एक सुधारक के रूप में कार्य करता है। एक कार के बैटरी प्रयुक्त तो विद्युत अपघटन क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक क्या है, अच्छा उदाहरण है। जो प्राथमिक सेल बैटरी तथा शुष्क सेल में इस सिद्धांत पर काम करता है ना। एक क्या आता है, जो रासायनिक ऊर्जा जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के एक अच्छा उदाहरण तो प्राथमिक सेल बैटरी का सिद्धांत पर काम करता है। द्रवित ऑक्सीजन का द्रवित हाइड्रोजन का एक विद्युत स्तर पर प्राप्त करने की प्रयुक्ति को देखिए क्रायोजेनिक कहते हैं, क्रायोजेनिक है ना। ये कहाँ देखेंगे, जो हम लोग लॉन्च जो करता है वो रॉकेट, तो ये क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है ना। वहाँ पर क्या होता है, द्रवित ऑक्सीजन होता है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन होते के स्तर पर प्राप्त करता है। अधिकतर लाल शाही है ना एओसिन से बनाई जाती है। अधिकतर लाल शाही जो है एओसिन से बनाए जाते हैं। भारत में जल विलिकरण का संयंत्र लक्षद्वीप में स्थित है। क्या है, भारत में जल विलिकरण का संयंत्र कहाँ पर, लक्षद्वीप में है ना। इडेफ्रिक मृदा भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं को संबंधित है, जो कि नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो कि पराबैंगनी किरणें हमारे आंखों में नुकसान पहुंचाती है। पराबैंगनी किरण क्या होता है, हमारे आंखों में नुकसान पहुंचाती है। और धूप के चश्मे में क्यूकस कांच का उपयोग किया जाता है। क्यूकस कांच से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। जो हम लोग सनलाइट में हो है ना, पराबैंगनी किरण होता है तो आँखों क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, चश्मे का यूज़ करते हैं। चश्मे में हम जाएंगे तो जो ग्लास जो बना रहता है कुक्स का बना रहता है, क्या बनाता है, कुक्स का कांच का बना रहता है। कुक्स ग्लास पराबैंगनी किरण क्या आता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए हम लोग बचाता है आँख प्रोटेक्शन के लिए है ना। तो सनलाइट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसी ग्लास का रहता है। रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया को विलिकरण कहते हैं, विलिकरण कहते हैं, विलिकरण कहते हैं। रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कहते हैं, विलिकरण कहते हैं। क्या पुराने तेल चित्र लेड सल्फाइड के कारण काले पड़ जाते हैं तथा इन रंगों से उभारने के लिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुराने तेल में होता है तो लेड सल्फाइड में क्या होता है, काले पड़ जाते हैं तथा इनके उभारने के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बारूद बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। जो बारूद बनाना है तो ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है, कैल्शियम
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बोलता है तो पूछ लेगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। यानी कोक कोयला, यानी कोक कोयला का खट्टा स्वाद होता है। कोक कोयला का खट्टा स्वाद होता है जो क्या होता है? फॉस्फेरिक एसिड उपस्थित के कारण होते हैं। उसमें उपस्थित क्या आता है? तब फॉस्फोरिक एसिड उपस्थिति के कारण क्या होता है? खट्टा लगता है। कौन? कोक कोयला। उच्चतम आयन वाला तत्व क्या होता है? हीलियम होता है। उच्चतम आयन वाला कौन होता है? हीलियम होता है। सेब में क्या होता है? मैलिक एसिड पाया जाता है, जबकि चींटी के डन में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले नील्स बोर ने की थी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का परिचलन क्या है? भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना की जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम क्या है? तो भुजा हुआ चूना। कागज का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। जो कागज एक जल रहा है तो उसका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर देखेंगे धातु एवं उनके एस के यौगिक है, देखेंगे ना। तो एस के यौगिक इधर कॉलम बना है, एस के संगठन। देखें सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलेंगे? तो NCl बोलेंगे। इसको केमिकल फॉर्मूला में कंपाउंड भी बोल सकते हैं, एस के, है ना। और सोडियम कार्बोनेट का N2CO3 का, सोडियम कार्बोनेट का N2CO3 और सोडियम क्लोराइड का NaCl, है ना। सोडियम कार्बोनेट क्या था? N2CO3। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा ये क्या है? N2CO3 10H2O। वाशिंग सोडा क्या था? N2CO3 10H2O वाशिंग सोडा। और सोडियम नाइट्रेट क्या था? NaNO3। और फिर मैग्नेसाइट का होता है MgCO3। फिर कार्बोनाइट को बोलते हैं ClMgCl6H2O। क्या होता है? कार्बोनाइट का क्या आता है? KClMgCl2 6H2O, है ना। इप्सम साल्ट का क्या होता है? MgSO4 7H2O। फिर बॉक्साइड, बॉक्साइड का देखेंगे। बॉक्साइड का क्या होता है? बॉक्साइड का क्या होता है? Al2O3 2H2O। कोरोलाइट का क्या होता है? Na3Al F6। क्रोंडम का क्या होता है? Al2O3। पोटेशियम क्लोराइड का होता है KCl। पोटेशियम कार्बोनेट का क्या होता है? K2CO3। पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है? K2CO3। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है? KNO3। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? CaCO3 कार्बन। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? CaCO3। जिप्सम का क्या? CaSO4 2H2O। और है ना, फास्फोराइड क्या क्या बोलता है? CaCa3 ब्रैकेट देंगे PO4 उसका होल 2। फिर आयरन क्रोमाइट FeCr2O4। फिर मैग्नेटाइट के बोलेंगे Fe3O4। हेमेटाइट का Fe2O3। फिर लिमोनाइट का FeO ब्रैकेट OH इंटू NH2O, है लिमोनाइट। फिर सिंडराइट का बोलते हैं FeCO3। आयरन पायराइट का बोलते हैं FeSO2। फिर कैल्को पायराइट बोलते हैं। कैल्को पायराइट में CuFeS2, यानी कैल्कोसाइट बोलते हैं Cu2S। फिर बोले क्यूफराइट, इसको कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं तो Cu2O क्यूफराइट का बोलते हैं Cu2O। फिर मेलेकाइट Cu3CO3 और होल OS का होल 2। जिंक बुलेट का होता है ZnS बोलते हैं। जिंक बुलेट का, जिंक का होता है Zn और बुलेट का S, है ना। तो इसको Zn बुलेट पर कमांड को ZnS बोलेंगे। जिंकाइट के बोलते हैं ZnO। और नेटिव सिल्वर का होता है Hg। फिर अरेटाइट का होता है Ag।
Ag2S। हॉर्न सिल्वर का क्या होता है? AgCl। बेरियम कार्बोनेट का होता है BaCO3। बेरियम सल्फेट क्या होता है? BaSO4। सिनेबार क्या होता है? SgS। ग्लेना क्या होता है? PbS। सुरोसाइड क्या होता है? PbCO3। तांबा का CO का होता है और निकेल का PbS सब होता है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा केमिस्ट्री का कंप्लीट कराया गया है, प्लीज़ देखें, है ना। ये और एक शॉर्ट रिवीजन है जो इम्पोर्टेंट ऑनलाइनर प्रश्न रहता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।